भोग वेब सीरीज एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपके दिमाग से नहीं उतरेगी दोस्तों। आज बात करने वाले हैं एक ऐसी बंगाली हॉरर सीरीज की जिसने अपने कंसेप्ट, सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिल से वेब सीरीज के स्टैंडर्ड्स ही बदल दिए। नाम है भोग, जिसे परमव्रता चट्टोपाध्याय ने डायरेक्ट किया है। यह सीरीज हॉइचॉय प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और अगर आप हॉरर जेनर के फैन हैं तो ये आपके बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। लेकिन सावधान, यह कोई साधारण भूत प्रेत वाली कहानी नहीं है। इसमें डर के साथ साथ तांत्रिक विद्या, मनोविज्ञान और रिश्तों की गहराई छुपी है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों यह सीरीज इतनी यूनिक है। सीरीज की शुरुआत अतिन नाम के एक युवा प्रोफेशनल से होती है जो अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर है। उसे एंटीक आइटम्स कलेक्ट करने का शौक है। उसका दोस्त सुबेश एक एंटीक शॉप चलाता है जहाँ एक दिन एक रहस्यमयी मूर्ति आती है। यह मूर्ति देवी सरस्वती जैसी दिखती है, लेकिन उसके हाथ में वीणा के साथ एक कटा हुआ सिर और खोपड़ी है। सुबेश का स्टाफ रतन इस मूर्ति को देखते ही डर के मारे भाग जाता है। अगले दिन अतिन सुबेश से यह मूर्ति मांग लेता है और यहीं से उसकी जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अतिन को रास्ते में अपनी मृत माँ की आत्मा दिखाई देती है जो कहती है, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दो। घर लौटने पर अतिन मूर्ति की पूजा शुरू कर देता है, लेकिन उसका तरीका गलत है। उसके चाचा भास्कर बताते हैं कि यह मूर्ति तांत्रिक देवी मातुंगी की है जो वज्रायण बौद्ध परंपरा से जुड़ी है। गलत पूजा से देवी नाराज हो जाती है और अतिन के जीवन में अंधेरा छा जाता है। धीरे धीरे अतिन का व्यवहार बदलने लगता है। वह डामरी नाम की एक अजनबी औरत को घर ले आता है जो उसे अजीबोगरीब खाना खिलाती है। यह खाना देवी को चढ़ाया जाता है और जब मूर्ति उसे स्वीकार कर लेती है तो अतिन की बर्बादी का अध्याय शुरू होता है। उसकी देखभाल करने वाली पुष्पा गायब हो जाती है और अतिन खुद को एक ऐसे जाल में फंसा पाता है जहाँ से निकलना नामुमकिन लगता है। अगर आप सोचते हैं कि यह सीरीज सिर्फ जंप स्केयर या खून खराबे से डराएगी तो गलत है। इसका डर दिमाग में घर कर जाता है। जैसे जैसे अतिन मूर्ति के प्रति ऑब्सेस्ड होता जाता है, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती दिखाई देती है। वह अपने प्रियजनों से दूर हो जाता है, गंदगी में रहने लगता है और यहाँ तक कि श्मशान घाट में घूमता नजर आता है। ये स्लो बर्निंग हॉरर है जहाँ किरदार का पतन ही सबसे डरावना है। सीरीज की डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी इस डर को और बढ़ा देती है। लाल रोशनी, टूटे हुए शीशे और मूर्ति की खाली आंखें एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती हैं। चौथा एपिसोड जहाँ अतिन डामरी के साथ नृत्य करता है वह इतना डिस्टर्बिंग है कि रात की नींद उड़ सकती है। इस सीरीज की सफलता में इसके किरदार ने मुख्य भूमिका निभाया है। जैसे पहला है अतिन अनिर्बाण भट्टाचार्य, एक सफल युवा जो अपनी माँ की मौत का दर्द नहीं भुला पाता। उसका मूर्ति के प्रति ऑब्सेशन उसे अंधेरे की ओर धकेल देता है। अनिर्बाण का एक्टिंग इतना रियल है कि आप उसके साथ डरेंगे, उस पर तरस खाएंगे और कभी कभी उससे नफरत भी करेंगे। दूसरा किरदार है डामरी, रहस्यमयी औरत जो अतिन के घर में दाखिल होती है। उसका असली रूप एक पिशाचिनी है जो देवी मातुंगी की सेविका के तौर पर अतिन को बर्बाद करने आई है। तीसरा किरदार है भास्कर चाचा, अतिन के चाचा जो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वह तांत्रिक विद्या के जानकार हैं और मूर्ति के रहस्य को उजागर करते हैं। चौथा किरदार है पुष्पा, अतिन की देखभाल करने वाली महिला जो माँ की तरह उससे प्यार करती है। उसका गायब होना सीरीज का टर्निंग पॉइंट है। सीरीज के मुताबिक यह मूर्ति 10 महाविद्याओं में से 9वीं देवी मातुंगी की है जो तांत्रिक परंपरा से जुड़ी है। इन्हें गॉडेस ऑफ आउटकास्ट्स कहा जाता है जो उन चीजों को स्वीकार करती है जिन्हें समाज ने नकार दिया हो। मूर्ति का इतिहास 16वीं सदी से जुड़ा है जब एक तांत्रिक सहस्रक्ष चक्रवर्ती ने इसे तिब्बत के राजा को हराने के लिए बनवाया था। चक्रवर्ती परिवार के पतन के बाद यह मूर्ति सुबेश के हाथ लगी और फिर अतिन की जिंदगी में तबाही ले आई। अंत में अतिन को पता चलता है कि प्यार ही सबसे बड़ा तंत्र है। वह अपने चाचा भास्कर के प्रति समर्पण और पुष्पा की यादों की ताकत से डामरी को हरा देता है। मूर्ति को नदी में बहा देने के बाद अतिन सामान्य जीवन में लौट आता है, लेकिन आखिरी सीन में 2 शराबी लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक के सामने देवी मातुंगी प्रकट होकर कहती है, मैं भूखी हूँ। यह इशारा है कि मूर्ति का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ और सीजन 2 की संभावना बनती है। अतिन ने मूर्ति का इतिहास जाने बिना उसे घर ले आया, यही उसकी गलती थी। सीरीज बताती है कि अंधविश्वास और ज्ञान की कमी कैसे जीवन को नरक बना सकते हैं। भास्कर चाचा और पुष्पा का स्नेह ही अतिन को बचाता है। सीरीज का मैसेज है कि रिश्तों की डोर ही असली शक्ति है। अतिन का ऑब्सेशन उसे मानसिक रूप से बीमार बना देता है। यह सवाल उठाता है कि कहीं हमारे समाज में अंधविश्वास और मानसिक बीमारियों को एक ही नजर से तो नहीं देखा जाता। भोग सिर्फ एक हॉरर सीरीज नहीं बल्कि इंसानी कमजोरियों और रिश्तों की मार्मिक कहानी है। यह बताती है कि अंधविश्वास और अकेलापन कैसे हमें अंधेरे की ओर धकेल सकते हैं, लेकिन प्यार और संबंधों की ताकत हमें वापस ला सकती है। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है तो यह सीरीज आपको गलत साबित कर देगी। बस कमजोर दिल वाले सावधान रहें।